नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर के आज के मुख्य समाचार फटाफट अंदाज में। रादौर में नियमों के विपरीत खनन और ओवरलोड वाहनों से खतरे में नगली घाट पुल की सुरक्षा, हरकत में आया प्रशासन। रादौर में यमुना नदी के नगली घाट पर करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पुल से ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से गुजर रहे हैं। दोपहर 1 बजे मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने पुल के पास नियमों के विपरीत खनन का आरोप भी लगाया है। संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों से पुल की सुरक्षा को खतरा है। देखिएगा, जिस तरह से नगली पुल के ऊपर से ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, डंपर टिप्पर खनिज सामग्री लेकर गुजर रहे हैं, ये एक बड़ा निमंत्रण है हादसे को, क्योंकि अभी जो पुल है उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और अभी निर्माण कार्य अधूरा है। और इस तरह से अगर अवैध खनन के ओवरलोड और टिप्पर चलेंगे तो देखिएगा आने वाले समय में पुल की गुणवत्ता और कसौटी पर भी सवालिया निशान खड़ा होगा। वहीं वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है। एसडीएम रादौर नरेंद्र कुमार ने बताया कि खनन अधिकारी को मौके पर कार्रवाई के लिए भेजा गया है और आरटीओ विभाग को ओवरलोड वाहनों के चालान के निर्देश दिए गए हैं। जी देखिए, जो नगली पे पुल है उसकी माइनिंग रूल्स के हिसाब से मिनिमम 250 मीटर अपस्ट्रीम और मिनिमम 500 मीटर डाउनस्ट्रीम तक कोई माइनिंग नहीं की जा सकती। इस माइनिंग की जो लिमिट्स हैं पुल के इर्द गिर्द, उसको इंश्योर करने के लिए हमने आज एएमई साहब से रिक्वेस्ट की है कि अपनी टीम को भेजकर वहाँ पर ये सुनिश्चित करे कि 250 मीटर और 500 मीटर जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मिनिमम लिमिट है वो बरकरार रहे, किसी प्रकार की इलीगल माइनिंग ना रहे। जहां तक नगली पुल पर ओवरलोड व्हीकल्स का आना जाने का सवाल है, वहां पे हमने आरटीए की टीम को डिप्यूट किया है कि जो भी ओवरलोड व्हीकल मिले उसका चालान किया जाए। यमुनानगर के कपाल मोचन में 1 नवंबर से शुरू होगा उत्तर भारत का प्रसिद्ध 5 दिवसीय मेला। श्रद्धालु अभी से पहुंचना हुए शुरू। यमुनानगर में उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध कपाल मोचन मेला 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन 6 दिन पहले ही मेले में रौनकें शुरू हो गई है। आज दोपहर 1 बजे मिली जानकारी के अनुसार कपाल मोचन के तीनों सरोवरों में पानी छोड़ दिया गया है। जैसे ही सरोवर में पानी छोड़ा गया तो देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक जत्था स्नान करने के लिए पहुंचा। उन्होंने कहा कि अभी मेले में 6 दिन शेष हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कपाल मोचन की महत्ता को भी बताया। उन्होंने कहा कि कपाल मोचन का इतिहास बहुत ही पुराना है। कौरव, पांडव और सिख धर्म से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है। यहाँ आकर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। यहाँ आके आस्था की डुबकी लगाई है, 3 जगह स्नान कर लिया, मन में बहुत शांत हो गया मन। यमुनानगर में छठ पूजा को लेकर यमुना नदी के घाटों की बदहाली से श्रद्धालु नाराज, प्रशासन पर उठे सवाल। उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार छठ पूजा नजदीक है और श्रद्धालु यमुना नदी में स्नान व सूर्य उपासना की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन यमुनानगर में पूजा स्थलों की स्थिति श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल खड़े कर रही है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार जिन घाटों पर श्रद्धालु डुबकी लगाने जाएंगे वहां यमुना का निर्मल जल नहीं बल्कि शहर के गंदे नाले का पानी बह रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से पूजा स्थल पर टेंट लगाना, सफाई और बेदी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन गंदे पानी की निकासी रोकने के पुख्ता इंतजाम नहीं हुए हैं। इससे श्रद्धालुओं में निराशा और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि हर साल प्रशासन से गुहार लगाई जाती है, पर छठ के मौके पर केवल आश्वासन ही मिलता है। इस बार भी उन्हें गंदे पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना पड़ेगा। फंस गई थी, मुझे खींच के 4-5 औरतों ने निकाला, मैं गिर गई थी इसके अंदर, तो मेरे को खींच के लोगों ने निकाला, फिर मैं खड़ी हुई वहाँ जाकर के। ये हाल है यहाँ जमुना पर। मेरे को 20 साल हो गए छठ का व्रत रखते, यही हाल है, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर। लेकिन हमें तो पूजा करनी है, अपनी परंपरा करनी है, अपना पूजा पाठ तो करना ही करना जी। माता रानी की पूजा चाहे हम किचड़ में करें, भगवान तो भगवान है, माता तो माता ही है। कुछ वो सोचती है कि ये यूपी बिहार वालों का त्योहार है, इस करके वो ध्यान नहीं दे रही है। नहीं तो ये इतने सालों से हर बार बोला जाता है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देख लो आज आपके सामने। यमुनानगर के नाहरपुर में चोरों ने एक ही रात में 4 किसानों के ट्यूबवेल को बनाया निशाना, मोटरें व अन्य सामान चोरी। यमुनानगर के जठलाना थाना क्षेत्र के गांव नाहरपुर में चोरों ने एक ही रात में 4 किसानों के ट्यूबवेल को निशाना बनाते हुए वहां से मोटरें व अन्य सामान चोरी कर लिया। सुबह जब किसान अपने खेतों में पहुंचे तो उन्होंने मौके से मोटरें व अन्य सामान गायब पाया। जठलाना थाना से शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार नाहरपुर निवासी किसान धर्म सिंह ने बताया कि उसके खेत में लगी 5 हार्स पावर की मोटर रात के समय चोरी हो गई। सुबह जब वह खेत पर पहुंचे तो मोटर गायब पाई, तो आसपास के खेतों में जाकर देखा, वहां पता चला कि उसके पड़ोसी किसान जमेद, नसार व इफ्जाल की मोटर भी चोरी हो चुकी है। किसानों ने आसपास के इलाके में काफी तलाश की, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ।
नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।